अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज दोबारा से जो है हम अपना यूज़ ऑफ कंप्यूटर का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर के यूजेस इन बिजनेस, एजुकेशन और इंडस्ट्री देखा था, आज हम उन्हीं यूजेस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किन और ज़्यादा फील्ड्स में कंप्यूटर जो है हमें फैसिलिटेट करता है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड। अब मेडिकल की फील्ड में हम लोग कंप्यूटर का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमारी डिफरेंट जो भी इक्विपमेंट्स होती हैं पेशेंट को चेक करने के लिए, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरह से जो है कंप्यूटर का यूज़ करते हैं अपनी फील्ड में, उसमें सबसे पहला यूज़ है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह के हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बहुत सारे जो है पेशेंट्स आते हैं, उन सबका डॉक्टर्स को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, उनकी सैलरीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो ये फिजिकली जो है मैनुअली जो है पॉसिबल नहीं होता कि इतने सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट आते हैं, आपको कभी पेशेंट की हिस्ट्री चाहिए होती है, या आपके जो भी स्टाफ है उनको उनकी पेरोल आपको जो है उनका बनाना पड़ता है, उनकी ड्यूटीज चेंज करनी पड़ती हैं, और ये भी हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि इस वार्ड में कितने जो है आपके पास बेड्स अवेलेबल हैं, कितनी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, और भी डिफरेंट जो भी मेडिसिन कितनी अवेलेबल हैं, और किस वार्ड में किसकी ड्यूटी है, किस डॉक्टर की कौन सी शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है। तो वो सारा रिकॉर्ड जो है वो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं उसको सेव करने के लिए, ताकि हमें जब भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को जब भी जो है किसी भी रिकॉर्ड, किसी भी पेशेंट का, किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी डॉक्टर का, या किसी भी फिजिकल इक्विपमेंट का जो है उन्हें रिकॉर्ड लेना हो, तो वो डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में से देख सकते हैं, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामला हैं सारा कुछ मैनेज करने के ये आसान हो जाते हैं। दूसरा है जिसका एडवांटेज रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स, डिफरेंट जिनको डिजीज होते हैं, उनकी डिफरेंट हिस्ट्री होती है, वो सारा रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह डॉक्टर्स आपसे पूछते होते हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कि आप पहले कौन सी मेडिसिन ले रहे थे, या पहले किस डॉक्टर के पास गए थे, कौन से टेस्ट करवाए थे, या पहले आपको ये बीमारी थी, नहीं थी, कब से है। तो ये सारा रिकॉर्ड भी हम जो है कंप्यूटर में इजीली मेंटेन कर सकते हैं, ताकि बाद में हमें किसी फिजिकल पेपर्स में या फाइल्स में जा जाके ढूंढना ना पड़े, और हमारे जो पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से हो जाए, और उसकी पास्ट ट्रीटमेंट और पास्ट मेडिकल कंडीशन और हिस्ट्री की बेस पे आगे जो है उसका अच्छे तरीके से जो है इलाज हो सके, और उसे कोई अच्छा ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जा सके जिससे वो जल्दी रिकवर कर जाए। फिर तीसरा इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मॉनिटरिंग सिस्टम। जिस तरह के हम देखते हैं ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, इवन के वार्ड्स में भी, तो पेशेंट को अक्सर जो है 24 आवर्स मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम में भी जो है मॉनिटरिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर की मदद से बनाया जाता है। जिस तरह के कैमरास जो हैं आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में लगाए जाते हैं, ताकि पता चल सके कि कोई अनएथिकल एक्टिविटी या कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि पेशेंट की जो लाइफ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस वजह से जो पेशेंट है उनको कंटिन्यूसली जो है मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसकी मदद से जो है डॉक्टर्स या उनके जो भी वहाँ पे नर्सेज हैं, केयर टेकर्स हैं, वो उन्हें इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, और जैसे ही कोई वो देखे अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, या पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं जा रही, या उनका जो है वो आप देखते होते हैं कि पेशेंट जो अक्सर वेंटिलेटर पे होते हैं उनके साथ जो है वो कंटिन्यूसली एक जो है मशीन लगी हुई होती है, जिसपे उनकी हार्ट बीट, उनका ब्लड प्रेशर, एक मॉनिटर टाइप स्क्रीन होती है, उस पे हमेशा शो हो रहा होता है। तो वहाँ से जो है वो उस स्क्रीन को देखते साथ ही हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं कि अच्छा अब इनकी हार्ट बीट ज़्यादा फास्ट है, स्लो है, ब्लड प्रेशर कम है, ज़्यादा है, और भी दूसरी जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं। तो उसके लिए बार-बार आपको इक्विपमेंट्स नहीं निकालना पड़ेंगी, मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू ही हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, और हमें किस तरह से जो है इनको ट्रीट करना है। जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं,
आप अक्सर देखते हैं लोग जो सुन नहीं सकते, उन्होंने कानों में आला लगाया हुआ होता है सुनने के लिए, ताकि उनकी हियरिंग जो है वो इंक्रीज हो सके। इसी तरह जो लोग हैंडीकैप होते हैं, उनके एक्सटर्नल जो है वो बाजू, या कुछ लोग जो है नकली, हम जिसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल टांग लगवा लेते हैं। तो ये सारी चीजें, और जिस आती हैं हमारे पास लाइफ सपोर्ट सिस्टम में, कि जो डिसेबल लोग हैं उनकी मदद के लिए डिफरेंट डिवाइसेस क्रिएट की गई हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। जिस तरह के आप एक मशीनरीज क्रिएट की जाती हैं कि उनको एक तो टेस्ट करने के लिए, फिर इस तरह की इक्विपमेंट्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के मामला जो हैं उसमें उन्हें आसानी मिले, कि अगर कोई बंदा नहीं सुन सकता तो उसके कानों में वो मशीन लगा देते हैं जिसकी मदद से वो सुन सकता है। इसी तरह जब एक पर्सन को कोई भी आर्टिफिशियल पार्ट लगाते हैं, आप ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टेस्ट की, मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। और ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल हैं, ये कंप्यूटर की मदद से ही पॉसिबल होती हैं। डिफरेंट मशीनरीज जो बनती हैं, जिनको हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहते हैं, तो उसकी मदद से ही जो है हम इस तरह के लोगों की हेल्प करते होते हैं, जो कि डिसेबल पेशेंट्स हैं। फिर फिफ्थ है जी इसका एडवांटेज, जो यूज होता है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। जिस तरह हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट लेबोरेटरीज हैं, उसमें हमारे पास एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन होती हैं, और डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है। ये सारी मशीनरीज जो है ये कंप्यूटर की इक्विपमेंट्स ही हैं। जिस तरह हमने कंप्यूटर की टाइप पढ़ी थी, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, तो उसमें जो है कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज होता है कि हम लोग सिम्टम्स की बेस पे और टेस्ट की बेस पे जो है सही जो मर्ज होता है पेशेंट का, उसको डायग्नोस करके तो पेशेंट को जल्दी बता सकते हैं, या वक्त से पहले भी बता सकते हैं कि अभी आपका ये स्टार्टिंग स्टेज है तो आप इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। या जिस तरह हम देख रहे होते हैं कि डेंगी काफी चला था, तो लोगों में तो कंप्यूटर की मदद से ही टेस्ट होते थे, और जो ये हमारी मशीनरीज होती हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स, तो उसकी हेल्प से ही जो पेशेंट है उसको बताया जाता था कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो इतने का काउंट इतना है, कम है या नॉर्मल हो रहा है, आप रिकवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये सारे डायग्नोसिस जो हैं वो कंप्यूटर की मदद से किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर का यूज एयरलाइन सिस्टम में। जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि हम का दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए हम जो है वो फ्लाइट के थ्रू जाते हैं, एयरप्लेन के थ्रू जाते हैं। तो एयरप्लेन जब का जो भी कंट्रोल सिस्टम होता है, जिस तरह हम अगर कहते हैं कि कोई आप अगर प्लेन में जा रहे हैं, जो भी पायलट है वो उनका हमेशा कनेक्शन रहता है जो अर्थ की जो लैंड के ऊपर उनका जो भी ऑफिस या उनका कोई जो कंट्रोल रूम होता है, वहां से उनका हमेशा कनेक्शन रहता है, ताकि अगर उन्हें ऊपर कोई प्रॉब्लम भी हो या कहीं उनका व्हीकल जो है या एयरक्राफ्ट है वो खराब हो जाए, तो नीचे से जो है वो कंट्रोल रूम से हेल्प ले सकते हैं और उनका आपस में कनेक्शन हो सकता है। तो ये सारा कनेक्शन भी जो पॉसिबल है ये कंप्यूटर की मदद से ही पॉसिबल है। और जो कंट्रोल रूम है वो ऊपर जो एयरलाइन है उसको मॉनिटर और चेक और उसको ट्रैक भी कर रहा होता है थ्रू कंप्यूटर सिस्टम ही। ये सारी ट्रैकिंग होती है कि कोई मसला आ जाए, और तो नीचे कंट्रोल रूम जो है उन्हें फौरन से उनके साथ कनेक्ट होके तो उन्हें गाइड कर देता है कंप्यूटर के थ्रू, और उनके साथ कम्युनिकेट करता है और उनकी ट्रैकिंग करता है। इसी तरह जब हमारे जो सिस्टम जो फ्लाइट्स या एयरप्लेन्स जो हमारे बनते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, उनकी भी जो टेस्टिंग है उसके लिए, और उनके जो पूरा क्रिएशन का प्रोसेस है उसमें भी कंप्यूटर का यूज होता है सारी मेजरमेंट्स करने के लिए। और इसी तरह जब हम एज ए यूजर जब ट्रैवल करते हैं, तो हमारी रिजर्वेशन सिस्टम, सीट रिजर्व करना, फ्लाइट्स का रूट देखना, ये देखना कि फ्लाइट कहाँ रुकेगी, ये सारा हम कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन इजीली कर सकते हैं। और जब हम एयरपोर्ट्स पे भी जाते हैं तो हमें जो है वो इजीली वहाँ पे डिस्प्लेड होते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, जिसमें सारा जो है उनका डेटा डिस्प्ले हो रहा होता है कि इस टाइम पे कौन सी फ्लाइट ने डिपार्चर करना है। और वो सारा भी बैक एंड पे कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा होता है, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है और वो कंप्यूटर के थ्रू लोगों को डिफरेंट फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह वेदर फोरकास्टिंग में भी कंप्यूटर जो है वो यूज किया जाता है, कि जो प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले हफ्ते या अगले 2 दिन किस तरह का वेदर होगा। तो उसमें भी कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, कंप्यूटराइज्ड चीजें हम यूज करते हैं, जिसकी मदद से सिग्नल्स यूज करते हैं, सैटेलाइट्स इस्तेमाल होती हैं, और जिससे जो है हम
पता लगा सकते हैं कि वेदर की कंडीशन क्या है, या किस इलाके में जो है क्या वेदर कंडीशन है, कितना टेम्परेचर है, बारिश होने के चांसेस हैं नहीं है। क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एक काम है। जिस तरह हम लोग आगे नहीं हमें पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फिर इस चीज का अंदाजा लगाना कि अगले 2 दिन या अगले हफ्ते किस तरह का मौसम रहेगा, ये बहुत ही एक मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टास्क है, जिसमें जो है हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर के साथ-साथ सैटेलाइट्स और डिफरेंट जो वेदर स्टेशंस होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि कंप्यूटर की मदद से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, अपनी डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए कि वेदर आगे जो है अगले महीने या अगले हफ्ते वेदर जो है वो किस तरह का रहेगा। और जो स्पार्को है, ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए अपनी सैटेलाइट्स को यूज़ करता होता है। सैटेलाइट्स जिस तरह के हम सब जानते हैं कि जो हम आसमान में भेजी जाती हैं एक तरह के सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए, जिसके थ्रू जो है हम सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं, तो हम अपने टीवी पे टेलीकास्ट्स भी देख सकते होते हैं। डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट कंट्रीज के हमारे थ्रू आते हैं सैटेलाइट के थ्रू। तो इसी तरह सैटेलाइट की मदद से हम वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि कंप्यूटर का यूज़ एजुकेशन फील्ड में भी है, तो लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कि हम जिस तरह देखते हैं कि इतनी सारी किताबें की इंफॉर्मेशन एक साथ रखना, या उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना कि हमारे पास कितनी किताबें हैं, कौन सी किताब किस बुक शेल्फ में, कहाँ पे, किस कंपार्टमेंट में पड़ी है, किस स्टूडेंट ने या किस पर्सन ने वो बुक्स इशू करवाई हैं, किसने रिटर्न करनी है, किसकी ड्यू डेट आ गई है रिटर्न करने की। फिर इस तरह बुक की डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, बुक का नाम क्या है, उसका ऑथर क्या है, पब्लिशर क्या है, किस सब्जेक्ट के बारे में है, कौन सा एडिशन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक रजिस्टर में मेंटेन करना या याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जिसके लिए अब लाइब्रेरीज में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो बुक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सेव कर लें। फिर जो लाइब्रेरी में जो यूजर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखे कि कौन से यूजर का कार्ड अभी वैलिड है, किसका एक्सपायर होने वाला है, किसकी कितनी बुक इशू हो चुकी हैं, किस पे लिमिट लग चुकी है, किससे ज्यादा बुक नहीं इशू करवा सकते, किसने ड्यू डेट पे बुक दी है और किसने नहीं दी, तो किसको फाइन होगा। ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना हम कंप्यूटर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। हम एक अपना सिस्टम बना के उसमें डेटा रख ले, और जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसी वक्त ही उधर से डेटा देख सकते हैं, ताकि हमें आगे कोई मसला ना हो। इस तरह कंप्यूटर का एक बहुत अहम यूज होता है हमारी डिफेंस सिस्टम में, कि जहाँ जो भी हमारी डिफेंस या आर्म्ड फोर्स का सिस्टम होता है, इधर हम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हुए पढ़ा था कि जो कंप्यूटर्स हैं वो डिफरेंट हमारे मॉडर्न वेपन्स जो भी होते हैं, हमारे लड़ने के गन्स और भी डिफरेंट टाइप के वेपन्स, मिसाइल्स जो होते हैं, ये सब जो है हम कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट जो भी हमारे पास फाइटर प्लेन्स होते हैं और जितने भी वेपन्स होते हैं, ये कंप्यूटर की मदद से ही हम इस्तेमाल करते हैं। और इनको कंप्यूटर की मदद से ही गाइड किया जाता है कि इन्होंने किस इलाके में जाना है, किधर किस जगह को अपना टारगेट बनाना है। इनमें एक जीपीएस सिस्टम होता है, जिस तरह हम लोग भी अपनी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए जीपीएस यूज करते हैं, या शेयर करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है जीपीएस को, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारा टारगेट कौन सा होगा। तो उसके लिए जीपीएस सिस्टम यूज करके कंप्यूटर के थ्रू जो है हम लोग अपना टारगेट के ऊपर पूरा अपना एम सेट करते हैं, अपना निशाना लगाते हैं। फिर कंप्यूटर की मदद से ही हम डिस्टेंस चेक करते हैं और जो है अपना वेपन का सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वेपन्स और मिसाइल्स वगैरह जो है हम ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। फिर कंप्यूटर का जो एक एडवांटेज है वो है एंटरटेनमेंट। जिस तरह के हम सब जो है आजकल मोबाइल्स कंप्यूटर्स अपनी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम टेलीविजन शोज कंप्यूटर पे देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम जो है वो कभी भी कहीं पे भी जो है हम अपनी पसंद का शो देख सकते हैं, हम सॉन्ग सुन सकते हैं, कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं। और जिस तरह हमारी एनिमेटेड मूवीज हैं, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह, कार्टून्स जो बनते हैं वो भी कंप्यूटर की मदद से ही बनते हैं, और वो हमारी एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हैं। इसी तरह हम गेम्स भी कंप्यूटर की मदद से ही बनाई जाती हैं, और जो हम खेलते हैं वो भी हम उन्हें अपने कंप्यूटर्स पे ही खेलते हैं। और
जिस तरह हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं आजकल, हमारी एंटरटेनमेंट का सबसे ज़्यादा जो एक हम कह सकते हैं यूज़ होने वाला मीडियम है वो सोशल मीडिया है। हम डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू जो है एंटरटेन होते हैं और दूसरों को भी अपनी चीज़ें पोस्ट करते हैं, वहाँ से चेक अपना जो भी स्टेटस है अपडेट करते हैं और मूवीज़ देखते हैं। ये सारी जो है हमारी एंटरटेनमेंट में आ जाती होती हैं चीज़ें। तो ये थे कंप्यूटर के यूजेस फॉर टुडेज लेक्चर।